दोस्तों, देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते हैं। कुछ सरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? अरे तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे। क्योंकि अगर तुम रात में सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार हार का सामना करना क्यों न पड़े। इसीलिए तो कहते हैं ना, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं और शाम की पढ़ाई को रातों पर टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं कि उनका पूरा दिन बर्बाद कैसा हो गया, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि उनका दिन नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। लोग बहाना तो बनाते रहते हैं कि जैसा चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? पढ़ने के लिए पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बना कर रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की कितनी सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा था कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे। ये इसी बात पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। इसीलिए दोस्तों, बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करना चाहिए। और बचे हुए समय को फिजूल कामों में क्यों बर्बाद करना चाहते हो? और बचे हुए समय को फिजूल कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल में गवा सको। और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। तो दोस्तों, खाली वक्त में भी कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरे लोगों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, हारने वाले इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ये भी सच है हम भी तो वही सब चाहते हैं ना जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भी तो भूल जाते हैं ना कि अगर उस चीज़ को पाना आसान नहीं है जो हर किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमें कोशिश और मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिलो जान से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं हैं, ये सबके साथ होता है।
लेकिन सब इन परेशानियों से हार मान जाते हैं। इसीलिए तो दोस्तों वो लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर बनना है। दोस्तों अगर समस्याएं तुम्हारे अंदर हैं तो उनका समाधान भी तुम्हारे ही अंदर मिलेगा। ऐसे में तो सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। अपने शौक ज़रूर पूरे करो, लेकिन इस समय पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी मुमकिन हो, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, फिलहाल वही कीजिए।